गुड इवनिंग। मैथ्स क्लास 7 का आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर है, वह शुरू किया गया। स्क्वायर, इसके पहले पावर एंड एक्सपोनेंट्स बताए थे, उसमें भी आया था। स्क्वायर क्या है? जैसे बेस अगर a है, उस पे पावर 2 है, तो जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करें, तो स्क्वायर में ओनली 2 पावर ही होता है, a इंटू ए स्क्वायर। एक नंबर है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 11 121। तो ये स्क्वायर, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर कहें तो उसको 2 बार 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्रोडक्ट है वही स्क्वायर हुआ। स्क्वायर रूट, अब जैसे 11 का स्क्वायर 121, तो 121 का स्क्वायर रूट 11, दोनों समझ। 11 का स्क्वायर 121 और 121 का स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। फिलहाल अभी स्टार्टिंग में ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन 11 इंटू 11, तो ये स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, ये स्क्वायर रूट में आया 11 इंटू 11, तो इसका हम पेयर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, तो ये पेयर बना दिए, तो ये आ गया 2 11 मिलके 11 और यही स्क्वायर रूट हो गया। तो 121 का स्क्वायर रूट 11, 11 का स्क्वायर रूट 121। 1 से 9 का स्क्वायर ओनली फर्स्ट डिजिट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6, इतना हम लिखें। ये इसलिए लिखें, क्वेश्चन एक देता है, जैसे यही दे दिया है कि इज 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो अब क्या है कि पहले जब हम ये देखेंगे इसका स्क्वायर करके, तो अगर यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 0 है, तो इसका मतलब यह है कि इट मे बी पॉसिबल, 100% कंफर्म नहीं, ये पॉसिबल है कि वह परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। अब और इस नंबर को छोड़ करके अगर 2 3 7 8 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 अगर है, तो हमको फिर ये इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे कि नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर, अब जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे यही आएगा, तो जब यूनिट प्लेस पे यही आएगा और इससे हट के ये नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे है इज 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज 9075 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसका क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर दिए, तो ये अब आपका आ गया ये फैक्टर। इस फैक्टर का हम पेयर बना लिए कि ये स्क्वायर रूट निकल रहा है कि नहीं। तो अगर फैक्टर का सारा पेयर बन जा रहा है, तो यस, दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। रीजन is expressing the product of pairs of equal factors। 9075 में क्या है?
इसका जो फैक्टर आया तो ये 5 का बन गया, 11 का बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना, 3 सिंगल है। तो अब ये वाला रूल्स फेल। ये जब पेयर नहीं है तो नो, दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब ये तो इसलिए हम बताएं कि अगर ये नंबर है तो है, और अगर है हो सकता है, नहीं हो सकता है और हो सकता है तो फिर हम फैक्टर करेंगे। और अगर ये नंबर नहीं है, ये नंबर है यूनिट प्लेस पे 2378, तो हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिख लेंगे नो। उसके बाद है अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जा रहा है, इसी नंबर से समझिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 7056 नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 7056 इसका स्क्वायर रूट निकालने को कह रहा है। तो अब हम यहाँ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसको उतार देंगे जो भी फैक्टर आया है। नेक्स्ट, उतारने के बाद इसका हम पेयर बनाएंगे। पेयर इस 2 का मिलके 1 2, इसका 1 2 1 3। जब हम पेयर बना लेंगे, 2 का यहाँ 1 लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 7056 का स्क्वायर रूट 84 है। अब आप देखिए 4 4 जा 16 होता है यूनिट प्लेस, 4 4 जा 16, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है। तो ये आपका मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ क्वेश्चंस और हैं तो इसी मेथड पे। अब जैसे एक छोटा नंबर लीजिए, जैसे 625, इसका कहा जाए निकालने को। इसी तरह से निकलेगा, लेकिन अगर डेसिमल में है, जैसे 6.25 दे दिया, क्वेश्चन है कि 6.25 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 6.25 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे। 625/1000। अब जो इसका स्क्वायर रूट है तो 625 का करेंगे तो ये आएगा 5 × 5 × 5 × 5। कर लीजिए 5 with 5 फिर 5, 4 times 5 है, डिवाइडेड बाई 100। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100। अब पेयर बना लिए। जब पेयर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 5 × 5, 2 5 जा
10, यानी 25/10 और 25/10 का 25 यहाँ 10 है, 1 डिजिट को बाहर डेसिमल लगा देंगे 2.5। तो डेसिमल का स्क्वायर रूट ऐसे ही निकालते हैं कि उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। फ्रैक्शन में करेंगे तो निश्चित ही वो यहाँ पे 100, 10,000 ऐसा कुछ नंबर आएगा, और फिर उसका हम न्यूमरेटर का निकालेंगे, डिनोमिनेटर का निकालेंगे, यहाँ दोनों निकल गया, और यहाँ पे 0 देखते हुए डेसिमल लगा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब ये रहा स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन का। आगे डिवीजन मेथड है, कुछ और क्वेश्चन है, बाकी